जय जगन्नाथ। हर वर्ष जब रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर होती हैं, जब भक्तों की सांसें रथ के पहले दर्शन की प्रतीक्षा में थमी होती हैं, तभी एक अनोखी घटना घटती है। भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। जी हाँ, तो प्रभु जो सृष्टि को चला रहे हैं, वही 15 दिनों तक अपने मंदिर से बाहर नहीं आते। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? श्री जगन्नाथ का स्नान पूर्णिमा और रोग की शुरुआत हर वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को होता है। एक विशेष उत्सव स्नान यात्रा पेस्टस 3 इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। ये स्नान कोई साधारण स्नान नहीं, यह एक अधिभौतिक प्रक्रिया है। श्रद्धा के साथ किए गए इस जलाभिषेक के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। क्या भगवान भी बीमार पड़ते हैं? हाँ, क्योंकि वो हमारे जैसे हैं और हम उनके जैसे। नर नारायण एक ही चेतना है। अनवसर गृह, जहाँ प्रभु विश्राम करते हैं। जैसे ही स्नान यात्रा पूरी होती है, भगवान को मंदिर के भीतर अनवसर गृह में ले जाया जाता है। यहाँ वे 15 दिनों तक विश्राम करते हैं। न कोई दर्शन, न पूजा, न भजन। श्रद्धालु द्वार पर खड़े रह जाते हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं विश्रामरत हैं। इस अवधि को कहा जाता है अनवसर काल। इस समय भगवान को विशेष औषधियां और हर्बल रस दिए जाते हैं। पुराणों और आचार्यों के अनुसार यह बीमारी केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जैसे चंद्रमा घटता और बढ़ता है, वैसे ही प्रभु भी रथ यात्रा से पहले अपनी ऊर्जा को पुनः संचित करते हैं। यह बीमारी नहीं, यह योग निद्रा है। एक गहन ध्यान, एक दिव्य तैयारी उस महायात्रा के लिए, जहां वे करोड़ों भक्तों के बीच निकलते हैं। पाताल से प्रकट होकर लोक में चलना, रथ यात्रा की तैयारी। इन 15 दिनों के विश्राम के बाद भगवान एक नए रूप में प्रकट होते हैं, नवयुवन में, एक नए शरीर, नई ऊर्जा और नई चेतना के साथ। और फिर आती है वह शुभ घड़ी, जब भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है पुरी की गलियों में, जैसे खुद ब्रह्मांड मनुष्यों के बीच चलने निकला हो। भावार्थ ईश्वर का मानव रूप हमें क्या सिखाता है? भगवान जगन्नाथ का हर कर्म, हर चरण हमें सिखाता है कि यह हमें सिखाता है कि थकान के बाद विश्राम जरूरी है। बीमारी कोई अपवित्रता नहीं, यह भी ईश्वर की लीला है। कहा जाता है कि यह स्नान उनके शरीर को शीतल तो करता है, परंतु साथ ही उन्हें मानववत सर्दी जुकाम हो जाता है। सेवा की जाती है ठीक वैसे जैसे कोई माँ अपने बीमार पुत्र की देखभाल करती है। गुप्त रहस्य, यह बीमारी असल में क्या है? अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य है? यह दर्शाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में चेतना भी चक्रों में चलती है। जन्म, रोग, विश्राम और पुनरुत्थान, इस नए स्वरूप को कहते हैं नव यौवन दर्शन। तीनों भाई बहन जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथों पर आरूढ़ होकर निकलते हैं। ईश्वर दूर नहीं है, वो हमारे जैसे हैं। बीमार पड़ते हैं, विश्राम करते हैं, फिर उठते हैं और दुनिया को चलाते हैं। और सबसे जरूरी, प्रभु जब भी गिरते हैं, उठते हैं पहले से अधिक शक्तिशाली होकर। समापन, चलो रथ यात्रा की तैयारी करें। तो अगली बार जब आप सुने कि भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं, तो समझिए यह उनकी आत्मिक यात्रा का एक पवित्र चरण है, एक संकेत कि बहुत जल्द वह अपने भक्तों के बीच चलेंगे। इस रहस्य को जानकर यदि आपके मन में श्रद्धा बढ़ी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय जगन्नाथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगला आध्यात्मिक रहस्य न चूकें। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।